अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन इल्ला अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। उन लोगों को, ये आयत का स्ट्रक्चर देखना है आपने, आपको पता चलेगा कि अल्लाह ने हकीकत के अंदर एक्सप्लेन क्या किया है। इतनी गहराई के साथ लाज़िम व मलज़ूम के उसूल को, शर्त और मशरूत के उसूल को सामने रखकर एक ऐसे दकीक नुक्ते की तरफ इशारा किया है कि ऐसे लगता है कि जैसे आज की बात हो रही है, ऐसे ताजा। ये सुना है आपने, सूरह हज आयत नंबर 40। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम बिग़ैरि हक़्क़िन, वो लोग जिनको उनके घरों से निकाल दिया जाता है या निकाल दिया जाए, बिग़ैरि हक़्क़िन, बगैर हक के, कि वो कुछ जस्टिस नहीं था उनका, वो डिजर्व नहीं करते थे ये सूरत। सिर्फ उनका जुर्म एक था, अन यक़ूलू रब्बुनल्लाह। उनका जुर्म ये था कि सिर्फ अल्लाह ही हमारा रब है, इसके अलावा हम किसी की पूजा नहीं करते। ये जुर्म है। सवाल ये उठता है, घरों से निकाला जाना, तौहीद का अलम बुलंद करना, इसके बाद फौरन एक नुक्ता बयान होने लगा। पता है क्या? मस्जिद, मंदिर, कलीसा, कनीसा, चर्च, इनके गिरने को एक शर्त के साथ मशरूत किया है। गौर करना, वलौला दफ़उल्लाहिन्नासा बअज़हुम बिबअज़िन, अगर ये प्रोसेस जारी ना रहा कि बाज बाज को रस्ते से हटा दें, अगर ये प्रोसेस जारी ना रहा, नेचुरल प्रोसेस कि बाज बाज को हटाएं या बाज बाज को हटाया जाए या बाज बाज को हटाने में सबब के तौर पर इस्तेमाल हों, इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊंगा तो पता क्या होगा? लहुद्दिमत सवामिउ व बियउन व सलावातुन व मसाजिदु युज़करू फीहा अस्मुल्लाह कसीरा। तो याद रखो, अगर बाज बाज को दफा ना करें तो ना मस्जिद बचेगी, ना मंदिर बचेगा, ना चर्च बचेगा, ना साइनागॉग्स बचेंगे, ना कोई टेंपल बचेगा। ये अल्लाह ने नुक्ता यहां पर बयान किया है। अब आपने गौर से सुनना है, जिस समय मंदिर, मस्जिद, चर्च, कनीसा, इबादत गाहें गिरने लग जाए ना, तो समझो पहली शर्त आने लगी है, दफ़उल्लाहिन्नासा बअज़हुम बिबअज़िन। फिर समझ लो कि दूसरी शर्त पूरी होने लगी है, क्योंकि अल्लाह नहीं चाहेगा कि मलियामेट हो जाएं चीजें। ये याद रखना, क्योंकि अल्लाह ने यहां पर शर्त और मशरूत के साथ एक उसूल को बयान किया है। यह नुक्ता यहां पर है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने एक तायीद किया, वादा किया है, इसको आपने देखना है आखिरी टुकड़े में, वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, और अल्लाह जरूर जरूर मदद करेगा, मन यंसुरुहु, जो उसके दीन की मदद करेगा। इन्नल्लाह लक़वियुन अज़ीज, बेशक अल्लाह ताला बहुत कवी और अजीज है। और फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने कहा, जब ये हालात बन जाएंगे तो फिर एक नुक्ता आएगा, इसको मैं एक पेशगोई के तौर पर आपको समझा रहा हूं। और जब ये नुक्ता बन जाए, इस जगह पर आप पहुंच जाएं, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। इंस्टाग्राम को मैं रिमूव कर रहा हूं, क्योंकि इंस्टाग्राम जो है ना वो इशू कर रहा है। इंस्टाग्राम को रिमूव कर देते हैं, तो इंस्टाग्राम वाले भाई इधर आ जाएं यूट्यूब पे। अच्छा, अब नुक्ता यहां समझना है। अल्लाह ताला ने कहा इसके फौरन बाद, जब ये मामलात बन जाए ना कि मस्जिदें गिरने लगे, मंदिर गिरने लगे, इबादत गाहें गिरने लगे,
बात यहां तक पहुंच जाए। ये बात तब होगी जब पहला उसूल काम नहीं कर रहा होगा, और यकीनन अल्लाह ताला इस चीज को पसंद नहीं करते हैं कि इबादत गाहें गिरने लगे। तो लिहाजा पहला उसूल काम करेगा कि दफ़उल्लाहि नास बअदहुम बिबादिन, बाज बाज को दफा करने के काम आएंगे। और जब ये होगा तो अल्लाह ताला ने एक नुक्ता यहां पर रखा है कि अब अदल और इंसाफ का क़याम होना चाहिए। वो अदल और इंसाफ ये है कि अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्द अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर। तो याद रखना कि जब तुम्हारे पास हुकूमत आएगी तो तुमने, अगर हम तुम्हें यह हुकूमत दे दें तो फिर याद रखना तुमने निजाम को कायम करना है। अब निजाम को कायम करने को चंद सोशल सिंबॉलिक इश्यूज से डिस्क्राइब किया गया। अकामुस सलात, इबादतें शुरू होंगी। वो आता उस ज़कात, फाइनेंस किया जाएगा ताकि वेलफेयर का काम हो सके। वो अमरू बिल मारूफ, जस्टिस कायम होगा ताकि जालिम बच सके और जालिम को पकड़ा जा सके, मजलूम बच सके। व नहू अनिल मुनकर, फहाशी और यानी और बुराई की चीजें जो समाज को दोबारा उस कैफियत में लेकर जा सकती हैं कि मस्जिद, मंदिर, गिरजे, टेंपल्स गिरने लगे। व नहू अनिल मुनकर, इसको काम वलिल्लाहि आकिबतुल उमूर, तुमने अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, फिर अल्लाह के हवाले मामलात कर देने हैं। मैं आज अपने दोस्तों को कहना चाहता हूं जो बात ये सुन रहे हैं कि ये याद रखें कि जब इस तरह के हालात बन जाएंगे ना तो समझें एक तकाजा आपके सामने आया है, इंसाफ की, हुकूक की, लीगल, कॉन्स्टिट्यूशनल, ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जंग लड़ने का। कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर अपनी जंग लड़ने का। इस टाइम जो मुसलमान फूट डालने की, तोड़फोड़ पैदा करने की, आपस में बंटने की कोशिश करेगा और इस तरह के किसी काम में मुलव्विस होगा, याद रखो ना दुनिया में मुसलमानों के सामने और ना आखिरत में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के सामने वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। उसको डूब मरना चाहिए। अल्लाह ताला हमें महफूज फरमाए उस टाइम से कि हम बजाय इसके कि समाज के अंदर इंसाफ और अदल की बात करें, हम मजलूम के साथ छोड़कर जालिम के साथ खड़ा होने से बेहतर मैं समझता हूं कि अल्लाह हमें उस दिन उठा ले। एक लम्हे का सांस भी ना देना मेरे मौला, जिस वक्त हम जालिम के साथ खड़े हों और मजलूम को देखकर उससे हट जाएं उसकी मदद से। एक लम्हे की भी हमें मोहलत ना देना मेरे मौला। वो सांस हराम है, वो नींद हराम है, वो लुकमा हराम है, वो तुम्हारा जिंदगी का एक एक लम्हा हराम है जिसके अंदर किसी मजलूम के साथ जुल्म होता रहा और तुम लोगों ने उसके लिए आवाज नहीं उठाई। कितना ही क्यों ना हो सका, हराम है। बस इतना ही कहूंगा, कहने को तो बहुत कुछ है। तो इसीलिए मुफ्ती सलमान अजहरी को गलत कहना है तो फिर दिल बड़ा करो और उनको भी गलत कहो और उन पर केस करो। सिर्फ गलत कहना नहीं है, फिर उन पर भी धारे लगाओ। इंसाफ तो ये है, अदल तो ये है। खैर, अब आ जाते हैं, सब लोग दुआ करें मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए खुसूसन। और ना मैं उनको जानता हूं, ना मेरी कभी उनसे बात हुई है, ठीक है। मैंने उनको पर्सनली ना मैंने जानता हूं, जितना कुछ सुन पाया हूं ऑनलाइन ही सुना है, और हकीकत बताऊं तो इस वाक्य के बाद ही सुना है, इसमें कोई मुबालगा नहीं। सो मुफ्ती सलमान अजहरी को ना मैं पर्सनली जानता हूं, ना पर्सनली राब्ता हुआ, ना कभी उनको मिला, ना कभी जाना। जितना सुना इस वाक्य के बाद सुना,
जितना जाना इस वाक्य के बाद जाना, और जिस नतीजे पर पहुंचा हूं मैंने आपके सामने रख दिया। अगर मुफ्ती सलमान अजहरी गलत है तो फिर दूसरे भी गलत हैं। खैर, तो देखें क्या मामला बनता है। दुआ है कि उनके लिए इंसाफ वाले मामलात हों, और तमाम मुसलमानों को जहां जहां दुनिया में हैं, जहां वो ताकत में हैं, अल्लाह ताला उनको शर्म अता करे कि वो इस्लामी निजाम को कायम करें, और जहां जहां कमजोर हैं अल्लाह ताला उनको अदल और इंसाफ अता करे, और उनके हकूक अता करे, और उनको राहत अता करे, और उनकी हिफाजत करे। भाई ये दुआ कर सकते हैं, आमीन सुम्मा आमीन। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट की तरफ। आपने स्क्रीन पर देखा है सैम स्टलन भाई जो हैं हमारे, उनका लोगो लगा हुआ है। तो कुछ लोगों को शुबा गुजरा कि शायद सैम स्टलन भाई आ रहे हैं। एज पर माय नॉलेज सैम स्टलन भाई से मेरा राब्ता हुए भी एक अरसा हो गया हुआ है, मगर मैंने उनका लोगो क्यों लगाया? क्योंकि उनसे रिलेटेड इशू डिस्कस करने लगा हूं, नंबर 1। दूसरा, सैम स्टलन भाई ऑब्वियसली बिजी थे अपनी लाइफ में, और उन्होंने अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज जो हैं वो मिनिमाइज कर दी थी, ऑलमोस्ट खत्म ही कर दी हुई थी। मगर एक दो जगह पर जब उनको देखा सुना तो बड़ा खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सेफ हैं, खैरियत से हैं, हेल्दी हैं, और मामला चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक तो ये चीज समझ लें। दूसरा जो टाइटल है वो है एशेस टू गंगा। अंतिम नमाज हीटेड पिछवाड़ा की तो मैं 6 महीने पहले पढ़ा चुका हूं, वो आवाज़ ऑफिशियल पर पड़ी है। सैम स्टलन भाई ने इसकी अस्थियां बहाई वो हमने देखना है। बहुत मजा आने वाला है, बहुत सी चीजें मैंने आपके सामने पढ़नी है, और बड़ी मजे की डिस्कशन होनी है। तो जिसको इंटरेस्ट है कि बिहाइंड द सीन बीटीएस क्या है, आज उनको बहुत मजा आने वाला है जनाब जी। जरा रेडी हो जाए, ठीक है जी। हुआ क्या मैं आपको बताता हूं। मुझे नहीं पता था, मैं पर्सनली हीटेड पिछवाड़ा को नहीं सुनता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बहुत अगर मुझे कोई ईमेल में रिकमेंड कर दे या कमेंट के अंदर कोई कहे कि यार ये हुआ है, या मुझे पर्सनल इंफॉर्मेशन आए, ओनली देन, ये एक कंडीशन है, मैं सुनता हूं। इसी तरह इन एच मुस्लिम्स को, इन भड़वों को, ये जितने जो है ना चुत्तू फिर रहे हैं सो कॉल्ड, ठीक है, वो कुछ दिन में एक बना हुआ है हुज्जतुल मुर्तद। वाह भाई वाह, तुझे सिर्फ ये पूछू ना कि हुज्जतुल मुर्तदीन का मतलब क्या है तू मतलब नहीं बता पाएगा, तू मेरे सामने बैठ तो सही ना किसी दिन। हाँ, इतना इंतजार तुझे यच्छू जी के वापस आने का नहीं होना, या सूली पर चढ़ने का नहीं था, हाँ, जितना तेरी गिच्ची दबोचने का इंतजार मुझे है। तो कहता है जी माय अरबिक इज वेरी जईफ। चलो ये भी सुन लो, माय अरबिक इज वेरी जईफ। किधर गया? छोरा बड़े गोशत्ता चूड़ा, गटर साफ करने वाला चूड़ा। हाँ, तुझे तो मैं बोलूंगा, बाकी मेरे मसीही भाई गुस्सा ना माने, ये चूड़ा ही है यार, जो हकीकत है हकीकत है, चूड़ा था, चूड़ा ही था, और क्या था? गटर साफ करने वाला चूड़ा। किधर गया तू? माय अरबिक इज वेरी जईफ। तेरी अरबिक नहीं, छोरे, तेरा सब कुछ ही जईफ है, तेरा पिछवाड़ा भी जईफ है, एक छितर नहीं मेरा सह पाएगा, पिछवाड़ा तेरा जईफ। किधर गया? सुनना जरा, बड़ी मजे की है। हाँ, ये माय एलपिच इट बेली टाइप। अजीब ड्रामा है, अजीब अजीब शगुफा। सुनो जरा। Oh no. My English is good enough, but my Arabic is very daif. Okay. But my Arabic is very daif. Okay. But my
Arabic is very daif. Okay, good. We'll make it strong someday, Lord's willing. वी विल मेक स्ट्रॉन्ग समडे गॉड विलिंग। कैसे स्ट्रॉन्ग करेगा? सीमेंट डाल के? हैं? अमूजा सीमेंट डाल के करेगा या टाटा का सरिया डालेगा? या रिलायंस की तारें डालेगा? करेगा क्या? मजबूत कैसे करेगा? फट गया है, पिछवाड़ा उसका फट चुका हुआ है, मजबूत क्या करना है? मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा? मुझे ये तो बता। माय एलिपिट इज वेरी जईफ। और टकलू, तू उसकी तेरे सर पर बाल आ सकते हैं, उसकी अरबी जईफ से स्ट्रांग नहीं हो सकती, ये मेरी गारंटी है। जा, हाँ, तेरे सर पे बाल आ सकते हैं, काले सफेद भी नहीं, मगर उसकी अरबी कभी भी स्ट्रांग नहीं होनी। लिख के ले ले, तू करने चला है वी विल मेक इट स्ट्रांग वन डे। हाँ, थुक लगा के वन डे। तू पता नहीं कौन सी अरबी उसकी वीक करने और स्ट्रांग करने लगा है। अच्छा, अब जनाब, क्या बात है, क्या बात है। हुआ क्या? सूत्रों के अनुसार कुछ पुत्रों के बारे में मुझे जानकारी मिली। सूत्रों के अनुसार कुछ नियोगी पुत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और वो जानकारी ये थी कि जनाब पिछवाड़ा डिबेट में पिछवाड़ा दिखा बैठा है। हाय हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। अब हुआ ये कि वो ईमेल्स मुझ तक पहुंच गई हैं एक थर्ड सोर्स से। वो ईमेल्स मुझ पर एक थर्ड सोर्स से रिवील हो गई। प्रभु पद प्रदर्शित कीजिए। कॉल मिलाई प्रभु ने, जी ठीक है, अयोध्या में राम मंदिर के बीचों बीच ठीक हो गया, जैसी प्रभु की आ गया, जैसी प्रभु की आ गया। मुझे आ गई ईमेल, फॉरवर्ड होगी सारी की सारी। अब मैं वो आपके साथ शेयर करने लगा हूं। ओए पिछवाड़े, पिछवाड़े, तू मेरी दाढ़ के नीचे आया बेटा, तेरे ऊपर ना मैं चाइनीज नमक डालकर ना तुझे मैं तलूंगा, तू याद रखना। अम्मा तल्लो में उसमें तलूंगा तुझे मैं, तल्लो के अंदर तल के तुझे खाऊंगा मैं, कांटों समेत। किसी मगरमच्छ के फिसे हुए अंडे तुझे मैं देता हूं भी थोड़े से डंडे, तू सीधा हो जा। यही है कैसी। लो जी, आपको पहले बड़क सुनाऊं। इनके शास्त्र पर यार मैं कई दफा ना मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि मुझे इनके शास्त्र पढ़कर इनको नंगा करने में ज्यादा मजा आता है या डायरेक्ट इनकी लेने में क्लास। हाँ, मुझे मजा किस में आता है? समटाइम्स आई एम रियली कंफ्यूज्ड, यू नो, कि टॉपिक इनकी लेने वाला रखूं क्लास या शास्त्रों की लेने वाला रखूं रेफरेंसेस। टॉपिक रखूं कौन सा? मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है कई दफा। लो नवी सुन लो क्या कहते हैं, पहले ऑडियो सुन लो। ले जी, सुने जरा। अब ये चैनल मेरा मोनेटाइज्ड भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हमें पैसे भी नहीं मिलते। अगर मोमिनों को ये रहता है कि हम लोग पैसे कमाते हैं उनसे डिबेट करके, तो ऐसा नहीं है। अगर आप टाइम डिबेट करना चाहते हैं तो आप इस पे आ जाइए, आपको जितना अवसर मिलेगा उतना ही अवसर हमको मिलेगा। लेकिन ये है कि ये सैम स्लोन जो है, लोग की हिम्मत नहीं होती है अली भैया। ये लोग खाली इसको क्योंकि अपना चैनल फिर से ओपन करना है तो इसको क्लाउड चाहिए, तो इस वजह से हमारे सैम भाई आए थे। बाकी आमिर वगैरह की कभी हिम्मत नहीं होगी, लिख के रख लीजिए आप। हाँ, लिख कर रख लीजिए, अंदर गोल करके ना, लिख के उसको गोल करके थूक लगा के अंदर रख ले ताकि कहीं जाए ना। वेरी गुड। मैंने तू एक सवाल तुझसे पूछा था, तू ऐसे भागा था, ऐसे भागा था, ऐसे भागा था जैसे पब्लिक टॉयलेट के अंदर बंदा बैठा हो और कुंडी लगाना भूल जाए तो कोई अंदर आए तो बंदा भागता है, ऐसे भागा था तू। ठीक है, ये मैं हचीज पे बात कर लूं, शास्त्र पे कब करेगा? सतयुग में है, झोपड़ी के। सतयुग का ना पहले प्रमाण है ना बाद में आएगा, आएगा कब? तो तेरा युग कब आएगा? यदि दया, तेरा यदि दा युग कब आएगा? यदि ये युग आया है या नहीं?
ये भी तो दसना। अब सुनना है गौर से, डिबेट का चैलेंज, ये एक दुई हमारा दूसरा चैनल है, वहां आ जाए न्यूट्रल। वाह 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 वाह। कहता है जी ये मेरा दूसरा चैनल है, इस पे हम सुपर चैट नहीं लेते, ये न्यूट्रल है, आ जाए। इस तरह मेरे 5 हैं, आजा न्यूट्रल पे, आजा, आना, आ तुझे कबूतर दिखाऊं, आ आना, तुझे कबूतर दिखाऊं। देख देख जरा देख इसको, क्योंकि अपना चैनल फिर से ओपन करना है तो इसको क्लाउड चाहिए, तो इस वजह से हमारे सैम भाई आए थे। बाकी आमिर वगैरह की कभी हिम्मत नहीं होगी, लिख के रख लीजिए आप, आपकी दुआएं। यार सर एक रिक्वेस्ट कर सकूं अगर मैं अली बाबा साहब से? जी जी अली बाबा साहब, अगर ऐसा आपको लगता है कि वो आपकी सुनकर न्यूट्रल चैनल पे या यहाँ पे आकर डिबेट करने को तैयार हो जाते हैं, तो हमारा पैगाम आप ले जाए, हमें तो वो सुनते नहीं, उनको ऐसा लगता है मैं वहां क्यों आऊं, तो अगर आप उन्हें मना पाएंगे, विल बी हैप्पी टू हैव हिम। चलिए ठीक ठीक है। अगर मैं ये भी कह दूंगा कि वो मॉडरेटर भी वो लेके आए, ठीक, गौर से, मॉडरेटर भी वो लेके हैं, ठीक है, हम मॉडरेटर भी अपना नहीं रखेंगे, ठीक। चलिए ठीक ठीक है। अगर मैं ये भी कह दूंगा कि वो मॉडरेटर भी वो लेके आए, ठीक है, हम मॉडरेटर भी अपना नहीं रखेंगे, ठीक है। मॉडरेटर भी अपना लेके आए, हम मॉडरेटर अपना नहीं रखेंगे। पिछवाड़े, मुझे लगता है तेरी छठी इस काम कर गई थी। तेरे सुराख के पास वाली नस फड़कना शुरू हो गई थी, मुझे लगता है। उसमें खुजली हुई, तुझे पता चल गया। अभी मैं ईमेल्स पढ़ाऊंगा, मेरे हाथ लग गई बिहाइंड द सीन। अच्छा, अब हुआ ये कि जनाब इसने कह दिया जी मेरा चैलेंज है, गांव गांव जाकर जनाब शंकर आचार्य जी की छड़ी के साथ पिछवाड़े में खुजलियां करेंगे। वैसे शंकर आचार्य की छड़ी देखी आपने? देख जरा, देखना। और लो, शंकर आचार्य जी तो मिडिल फिंगर दिखा रहे हैं। अच्छा, दिखा ही सही रहे हैं। वापिस आ जाओ। तो शंकर आचार्य जी की छड़ी ये पीठ खुजाने के काम तो आ सकती है, हाँ, और किसी काम नहीं। तो चैलेंज, जनाब कोई नहीं आ रहा, क्या करें, कैसे भिड़े, सुपर चैट कम हो गई, जी जनाब लोग व्यूअरशिप कम हो गई, क्या करें, कैसे लेके आए, कैसे कोई डिबेटे करे। ओए ओए, तुम लोगों के पास इसका मतलब है कहने को कुछ भी नहीं है कि तुमको डिबेटें कर कर ही व्यूअरशिप लानी है, यानी इसका मतलब है तुम्हारे पल्ले कुछ भी नहीं है अल्लाह के हुक्म से। हाँ, तुम नील बटा सन्नाटा हो, नील बटा सन्नाटा। इस्लाम के खिलाफ बोलना छोड़ दो, नील बटा सन्नाटा। दूसरी बार को तुम्हारी तरफ मुंह भी नहीं लगाएगा। तो डिबेट का चैलेंज किया, डिबेट कबूल, एक्सेप्टेड। सैम स्टर्लन ने इनके घर में घुसकर डिबेट एक्सेप्ट कर ली। अब सुनते जाओ आगे क्या हुआ, ये सुन लो। यहाँ पर नहीं होगा भाई, ये प्लेटफॉर्म पर नहीं होगा। जो आपने बोला है ना, जो न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जिस पर आप चंदा नहीं जोड़ते, वो उस पे करेंगे। और आपने ये भी बोला है मेरे भाई कि आप बाद में अभी सुन लीजिए ना, अभी सुन लीजिए, फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। आपने ये भी बोला है कि मॉडरेटर आप अपना खुद डालो, मेरा मॉडरेटर नहीं रखूंगा मैं। चैलेंज है आपको कि इस्लाम में ज्यादा गंदगी है या सनातन धर्म में ज्यादा गंदगी है, डिबेट का चैलेंज है, एक्सेप्ट कर लो, बात कर ली। मैं ये भी चैलेंज देने आया हूँ। सारा चैलेंज एक्सेप्ट है। वेरी गुड, सारा चैलेंज एक्सेप्ट है। कब करिए? मेरा आपका मेल आईडी क्या है राक्षस? जी, मेरा ईमेल आईडी है heatedxmuslimdebates@gmail.com। ईमेल दोबारा सुनी आपने? heated ex muslim debate है? तू तो हिंदू है, तेरी ईमेल में एक्स मुस्लिम क्या कर रहा है? धंधा, व्यापार, बिजनेस, ब्रांड,
मार्केटिंग टैक्टिक। पता चल गया, पता चल गया। ईमेल के अंदर तक यार, चलो बंदा सामने, ईमेल के अंदर तक एक्सक्लूसिव। यार ओए ओए ओए, चिंदी चोर, चिंदी चोर। ये हालत है, ये हालत। देखो यार, दोबारा सुनो, आगे बढ़ते हैं। ईमेल आईडी heatedexmuslimdebates@gmail.com। ठीक है मेरे प्यारे भाई। मेल में शर्तें तय कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे अभी मेरे कर लेना यार, क्यों फट रही है भाई तेरी? फटने का क्या है, डिबेट का चैलेंज दिया हूँ। हाँ तो डिबेट का चैलेंज दिया हूँ, जो है ना, वो बंदा डिबेट का चैलेंज इसके घर जाकर दे रहा है, उसको आगे से कह रहा है यहीं तय कर लेना, फट क्यों रही है? वो तेरे अंदर घुस के बैठा हुआ है वो बंदा, तेरे अंदर। हाँ, तेरी सारी गुफाओं के अंदर घुसकर वो त्रिशूल लेके बैठ गया है। तू उसको बात कर रहा है कि वो फट गई है तो फलाना हो गई है, हैं? 1.5 क्षण और चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। अभी बढ़ के देख लिया आपने? अभी तेल की धार देखना। अभी ओए होए होए, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए थे, लेकिन बहुत बेआबरू होकर डिबेट से ये भागे। अब देखना मजे की चीज आपको आगे पता चलेगी, आप हैरान और परेशान हो जाओगे कि कोई छोटे से छोटा बच्चा भी ये बात नहीं करता जो इस बंदे ने उन ईमेल्स के अंदर बात की हुई है। छोटे से छोटा बंदा, छोटे कद काठ का बंदा, जितना ये बड़ा कद काठ बनाता है, हाँ मैं हूं हीटेड पछवाड़ा, मैं आ गया मैदान में हिजमालो, और बढ़ गया भाई तेल लगा के। तू बात करनी थी, तुझे जरूरत थी, तो उसके मुकाबले में जो बात रखी गई थी वो करता, जो भी ईमेल्स के अंदर मैं दिखाऊंगा। मगर नहीं, आप सुनना, बहरहाल चेक करो, चेक करो जरा। लो जी, सुनो जरा। ईमेल आईडी heatedexmuslimdebates@gmail.com। ठीक है मेरे प्यारे भाई। मेल में शर्तें तय कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे अभी मेरे कर लेना यार, क्यों फट रही है भाई तेरी? फटने का क्या है, डिबेट का चैलेंज दिया हूँ। हाँ तो डिबेट का चैलेंज दिया हूँ, रूल्स रेगुलेशन है ना, मेल में करता हूँ ऑफिशियली, एक रिकॉर्ड भी रहता कि ऑफिशियल बात हुई है। ठीक है, ठीक है। चलिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। अरे सर आपके चैलेंज को, सर अब भूखे हैं आपके चैलेंज के। वेरी गुड। चैलेंज के भूखे हैं, और जब चैलेंज करते हैं कि आके बात बताओ तो कहते हैं जी हदीस पे बात करनी है, हदीस पे। हम तो चैलेंज करते हैं, सनातन धर्म पर 20 बार करते हैं, हवा टाइट है। आगे सुने। अब देखते हैं 1-on-1 ये होगा, मर्दाना डिबेट। पीछे बैठ करके, वॉल्यूम लो करके, गाली दे के, बदतमीजी करके डिबेट नहीं होती। अरे ठीक हो गया दोस्तों, आपने 2 ऑडियो सुनी हैं। डिबेट का चैलेंज हुआ, डिबेट का चैलेंज एक्सेप्ट किया गया। हीटेड पिछवाड़ा की तरफ से यह कहा गया कि इस चैनल पर होगा, जो कि खुद ही उसका चैनल है। उस अपने सेल्फ क्लेम्ड चैनल को न्यूट्रल चैनल बता रहा है। उस चैनल पे सैम भाई कह रहे हैं ठीक है मैं आ जाऊंगा। अब सैम भाई ने कहा जो भी शरायत, जो भी चीजें तय होंगी वो ईमेल्स के अंदर होंगी, जो भी चीजें तय होंगी वो ईमेल के थ्रू होंगी। ठीक है, ये चीज फाइनल हो गई। अब मैं आपको लेकर चलने लगा हूं जनाब ईमेल्स के ऊपर, जो ईमेल्स मुझे फॉरवर्ड हुई हैं। सूत्रों के अनुसार मेरे नियोगी पुत्रों का आपको जो है ना जनाब बहाना पता चलेगा। ये चेक करा जरा अभी। ये कल मुझे मेल आई जनाब, मैं आपको दिखा भी देता हूं, 1 मिनट जरा।
ये देखें, ठीक है, 6 को 1 बजे मुझे